प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। बाइबल बताती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदावन के साथ था और कलाम ही खुद खुदा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि हम नए नियम में या पुराने नियम में हम आगे बढ़ें, यूहन्ना की इंजील एक बहुत अमेजिंग बात बताती है कि सबसे पहले वचन था। परमेश्वर वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप उसे अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन है। मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहता हूं कि इन दिनों में अपने समय को परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताएं। यह आपकी जिंदगी को एक खूबसूरत शेप दे सकता है, यह आपकी सोच को नया बना सकता है, यह आपके स्वभाव को बदल सकता है। और एक चीज और, जिसे परमेश्वर का वचन नहीं बदल पाया, उसे इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। ये बात आप हमेशा याद रखिए। मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। ये आपको उत्साहित करेगा, ये आपको कुछ चेतावनियां भी दे सकता है। और मैं चाहता हूँ इस समय आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। आप इस समय चाहे अपने घर में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में हैं, जहां कहीं भी आप हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कुछ समय के लिए अपने काम को छोड़ दीजिए और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर दीजिए। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। कई बार हम वचन को सुनते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम अच्छे सरमन को लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते कि वो क्या बोलना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 9 वचन 9वीं आयत। वहां लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। बहुत बार हम बहुत ही नेगेटिव माइंडेड होते हैं। हम हर चीज में से ढूंढ लेते हैं कि क्या खराब है, क्या गलत है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप देखिए, वो किसी में भी एक अच्छी खूबसूरत बात नहीं देख पाते। उसका एक कारण ये है, अधिक ज्ञान इंसान को अधिक न्यायी बनाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में, जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो कितने रूड हैं, वो मीठा नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद करता है उस पर चलने के लिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करता है। मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। पहले ज्ञान ही आता है, उसके बाद ही तो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। लेकिन क्या होगा सिर्फ उन लोगों का जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है। और आप देखिए, वे कई बार बहुत सारे ज्ञानी बहुत बार नफरत से भरे हुए रहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अपने ज्ञान को अलग रखकर परमेश्वर के वचन को एक बच्चों की तरह स्वीकार कीजिए। यहां पर प्रेरितों के काम में स्टीफन जो था, स्तिफनुस तो था, वो प्रचार कर रहा था और उसने अपने प्रचार में यूसुफ का जिक्र किया। और वो यूसुफ के जीवन की एक खूबसूरत बात उसे हमें बता रहा है कि कुछ लोगों ने उसके साथ जलन रखी, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। याद रखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, वो आपको उठाएगा, और जब आप उठाए जाओगे तो कुछ मुंह आपके खिलाफ जरूर खोलेंगे। ये हर विश्वासी को देखना पड़ेगा। यीशु के खिलाफ मुंह खोलते थे, मूसा के खिलाफ कोरा दातान अबीराम ने खोला। रीजन क्या था? जब अनुग्रह आता है तो लोग उठाए जाते हैं, और जब उठाए जाते हैं तो अपोजिशन भी आती है। मैं आपसे विनती करूंगा, कभी ध्यान मत दीजिए
कि कौन आपके खिलाफ और आपके विरोध में है। जिसने आपको बुलाया है उसकी तरफ देखकर दौड़िए। यहां पर यूसुफ के लिए एक खूबसूरत बात लिखी है कि कुलपतियों ने, उसके जो भाई थे वो उसे जलते थे, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर ने यूसुफ से प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे एक टाइम एक वर्ल्ड रूलर बनाएंगे, उसे एक बहुत बड़ा पद देंगे। लेकिन बाइबल बताती है, आप देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ लिखी हुई बात, लेकिन आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि शैतान कितना खिलाफ है परमेश्वर के वचन पे। वो कितनी खिलाफत करता है कि नहीं, प्रभु का वचन पूरा नहीं होना चाहिए। यहां पर परमेश्वर ने उससे कुछ प्रतिज्ञाएं की, पर हुआ क्या, उसके भाइयों ने उसे मारा। मैं ये विश्वास करता हूं वो परमेश्वर ही था जिसने उसके एक भाई के मन में विचार डाला कि हम इसे जान से न मारें। परमेश्वर था उसके साथ खड्डे में और खुदा ने उसे वहां से निकाला। आप आगे पढ़ेंगे, वो बेच दिया गया, वो पोतीफर के घर में रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ है, और परमेश्वर ने उससे कुछ वादे किए थे कि वो उसे आगे ले जाएंगे, लेकिन ये लड़का जलन के कारण मार खा रहा है, पर परमेश्वर उसके साथ है। उसके बाद बाइबल बताती है कि जैसे वो एक घर में रहता है, आपने देखा होगा, लिखा है परमेश्वर ने उसके मिस्री स्वामी को उस पर बड़ा इम्प्रेस कर दिया था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था और लोगों ने कहा था कि खुदा उसके साथ है। आप आगे पढ़िए, वो जब वहां से जब वो बाहर निकला, जब उसके ऊपर एलिगेशन लग गए कि उसे व्यभिचार किया है पोतीफर की पत्नी के साथ, जब वो जेल में चला गया, क्या आप इस बात को इस तरह पढ़ते हैं कि देखो प्रभु ने प्रतिज्ञा तो की है पर उसकी हालत क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपको यह देखना है, हर बार जहां कहीं भी वो गया, प्रभु ने उसे वहां से निकाला, और परमेश्वर ने उसके हालातों का भी इस्तेमाल किया उसे मैच्योर करने में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम में से बहुत से लोग इन दिनों में सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे कार हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो। मैं खिलाफ नहीं हूं कि परमेश्वर आपको शारीरिक चीजें न दे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग खुदा से अलग होकर मेहनत कर रहे हैं और वो पतरस की तरह सारी रात जाल डाल रहे हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी बात ये नहीं है कि आखिर यूसुफ वहां से निकला, बड़ी बात यह है परमेश्वर उसके साथ था। आप और मुझे दुनिया में इतनी मेहनत करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि हम खुदा को साइड रख के पूरा उसके पीछे चले जाएं। आज आप देखते होंगे कुछ लोग चर्च नहीं आते हैं लेकिन मेहनत करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ते हैं पर मेहनत करेंगे, प्रार्थना नहीं करते हैं पर मेहनत करेंगे, और आप देखिए थक जाते हो आप, पर आपको इतना नहीं मिलता जितना आप उम्मीद करते हो। क्यों? क्योंकि आप खुदा से अलग होके करते हो। यूसुफ परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर भी यूसुफ के साथ था। ये बहुत इजी है सुनना कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर क्या आप उसके साथ हैं? आई नो गॉड इज विथ यू, आर यू आर विथ गॉड? आप खुदा के साथ हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के साथ था वो लड़का। वो कैसे साथ था? क्योंकि वो खुदा के खिलाफ नहीं चाहता था। परमेश्वर के साथ रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गिर जाओ, उठ जाओ, या आपको कोई फिजिकल एक्सपीरियंस मिले, सिर्फ नो। परमेश्वर के साथ रहने का मतलब होता है कि आप वो नहीं करते जो उसको पसंद नहीं है। परमेश्वर ने यूसुफ से प्रतिज्ञाएं की और यूसुफ भी उन प्रतिज्ञाओं के प्रति कमिटेड था। उसने अपने भाइयों के खिलाफ काम नहीं किया। जब उसको व्यभिचार करने के लिए कहा गया, उसने मना किया। इवन जेल में भी उसने खुदा को नहीं कोसा। वो हर बार शांत करके चलता रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जीत जाएंगे अगर आप अपनी जिंदगी में एक सिद्धांत बनाएं, या आप एक बात सोच लें कि परमेश्वर के साथ रहना है मुझे।
मैं नहीं कहता हूं कि आप सक्सेस पाने के लिए परमेश्वर के साथ रहिए कि ठीक है मैं यहां रहूंगा तो वो मुझे मिलेगा। नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आशीष आपका परमेश्वर है। जब आप उसके साथ रहते हो, दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होती है। आप किस चीज को महत्व देते हो, अपने खुदा को कि इन 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 अर्थली वेल्थ को? थिंक अबाउट दिस, जरा सोचें। यूसुफ, बाइबल बताती है उसको परमेश्वर ने वादे किए थे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू। उसे उसने अपने भाइयों को बताया, घर पे बताया कि मैंने ऐसा ड्रीम देखा है, मैंने ऐसा विजन देखा है। उसके लोग उसके दुश्मन बन गए, पर वो चुप रहा। लोगों ने उस पर एलिगेशंस लगाए कि इसने व्यभिचार किया है, वो वहां पर भी चुप रहा, वो जेल में भी चुप रहा, वो परमेश्वर के साथ बना रहा। और एक दिन परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लानिंग्स अच्छी हैं, प्लान आप कर सकते हो, पर परमेश्वर की उपस्थिति प्लानिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा काना नगर के अंदर दाखरस खत्म हो गई, सब कुछ सोचिए दाखरस खत्म हो गई, पर काम कौन आया? जीसस, परमेश्वर वहां था। उसके साथ बने रहिए, पूरी मेहनत करिए उसके साथ बने रहने में। यू शुड रीड बाइबल, यू शुड प्रे। आप दुआ करो, आप बाइबल को पढ़ो, उपवास करो, अन्य भाषाओं में बातें करो, उसे पुकारो, उसकी बड़ाई करो, उसकी आराधना करो, शांत रह के उसके उपकारों को याद कर करके धन्यवाद दो। अपना हर एफर्ट लगाओ उसके साथ रहने में, और आप उसके साथ रहकर कोई और दूसरा एफर्ट लगाओ दुनिया में, आप आशीषित होंगे। हम खुदा को साइड में बिठा के मेहनत कर रहे हैं, थक जाएंगे हम। बी विद जीसस, यीशु के साथ रहिए। जब आप उसके साथ रहते हैं, आप जो करेंगे आप आशीषित होंगे। बाइबल बताती है अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु उसी को सिमरण करके सब काम करना, तब तेरे काम सफल होंगे और प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, इससे तुम फल लाओगे। हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हम हर चीज में ग्रो करेंगे अगर हम उसके साथ रहना जानते हैं या सीख रहे हैं। तो क्या होता है ब्रदर प्रभु के साथ रहना? प्रभु के साथ रहने वाले जीत देखते हैं। उसके साथ रहने का मतलब है आपके विचारों पर उसका कब्जा हो, आपकी जिंदगी में उसका कब्जा हो। उसके लिए आपको उसे पुकारना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है कि मुझे अपनी आत्मा से भर खुदा, मुझ पर रहम कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के साथ बने रहिए, आप आशीषित होंगे, आप जीत जाएंगे। मैं जानता हूं आज आपको इस वीडियो के थ्रू परमेश्वर ने कुछ कहा होगा, कुछ बात की होगी, उत्तर दिया होगा। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात की है, तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ इतना लिखिएगा, हाँ मुझे उत्तर मिल गया, ताकि हम भी इनकरेज हों कि खुदा आपसे बात करता है। मैं उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ लर्न किया होगा। मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है परमेश्वर हमारे साथ है। सिर्फ इतना लिखिए इस नंबर पे और अपना नाम और आप कहां से हैं लिखिए, और मैं आपको वो आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। जो कुछ आपने सीखा जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें तो भी हमें जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आज आप आशीषित हुए होंगे। आप सभी को जय मसीह की।